आपको अपने मायके आके कैसा लगता है? अरे भाई, जैसा आपको लगता है अपने मायके जाके बस वैसे ही लगता है। मैं तो कितने दिनों से अपने मायके ही नहीं गई। क्या? नहीं, कुछ मैं बोल रही थी ना आपको कि आज। एक मिनट भाभी, इनका फोन आ रहा है। हेलो जी। अच्छा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए, क्या हुआ? वो मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊं। अभी 4 महीने पहले ही तो गई थी तुम मायके। मम्मी की तबीयत खराब है। तुमने एक काम करो, मायके में जाकर के परमानेंटली शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ की चिंता तो है नहीं तुम्हें। और आए दिन तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तमाशा बना के रखा है। आप दीदी को भी उनके ससुराल भेज दो। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? यहाँ पे मम्मी जी का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, आप हो। को घर संभालने के लिए भी मैं हूँ। फिर उनका यहाँ क्या काम? आप उन्हें घर भेज दो उनके। अभी 2 दिन पहले ही आई है वो, कुछ दिन रुक के जाएगी। उनके ससुराल में भी तो उनकी जरूरत होती होगी ना। उसकी ननद है वहां पे बाकी सारा काम करने के लिए, वो सारा काम देख लेती है। अगर वहां पे उनकी ननद है, यहाँ पर भी तो दीदी है ना, घर संभालने के लिए। कहना क्या चाहती हो तुम? मम्मी जी का ख्याल रखने के लिए ना आप हो, आप उनका ख्याल रखते हो। दीदी है, वो उनका ख्याल रखती है। लेकिन मेरी मम्मी के पास कोई नहीं है कि मैं उनकी इकलौती औलाद। आपको पता है, लड़की 25-26 साल अपने मायके में रह के आती है, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा बचपन बिता के आती है। और लोगों को लगता है कि एक झटके में सारे रिश्ते खत्म कर दे। माना मेरे नए रिश्ते जुड़े हैं आपसे, मम्मी जी से, इस घर से, इस परिवार से। इसका क्या मतलब कि मेरी माँ से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए? आप 1 महीने में अगर दीदी नहीं आती है ना, तो आप फोन करते हो कि कहाँ हो बहन, आ जाओ। मैं तो कितने दिनों से अपनी माँ को देखी तक नहीं हूँ। उसके पास तो कोई है भी नहीं उसका ख्याल रखने के लिए। एक मैं हूँ, मिल नहीं पाती हूँ, तरस जाती हूँ अपनी माँ को देखने के लिए। आप अपनी बेटी को घर से दूर नहीं भेजना चाहते हो और दूसरे की बेटी को के घर नहीं जाने देना चाहते हो।